हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करेंगे। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर एट राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस के डायगोनल्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमें पता भी है और हमने ज्योमेट्री में इसको प्रूव भी किया हुआ है। लेकिन अभी हमें प्रूव करना है कंसेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप के कंसेप्ट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रोम्बस ले लेते हैं जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे ले लेते हैं और मान लेते हैं कि जो इसकी साइड है वो है ए यूनिट, यानी ये ए हो गया और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये ओ कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, तो ए कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, ए वर्टेक्स A, 0, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। अगर हमें ये दोनों वर्टेक्स मिल जाएंगे बी और सी, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल के स्लोप निकाल के उनका प्रोडक्ट -1 दिखा देंगे। तो ये कैसे मिलेंगे, ये हमें थोड़ा सा समझना है, ध्यान से देखने वाली बात है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं दोनों वर्टेक्स बी और सी से। ध्यान से समझेंगे, ये परपेंडिकुलर है और मान लेते हैं हमने इस वाली साइड को, लेंथ को यहाँ पे बी कंसीडर कर लिया। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो बी है, तो ये भी बी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। मान लो मैं यहाँ पे ए बी सी डी लिख देता हूँ और यहाँ पे ई। तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम दिखा सकते हैं ट्रायंगल सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट बी ई ए। क्यों? क्योंकि दोनों में एंगल 90 है और ए बी और ओ सी इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर रोम्बस, और सी डी और बी बी ये दोनों भी इक्वल है। तो आर एच एफ से दोनों ट्रायंगल ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट है तो ओ डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू बी। बस इतनी सी बात समझने के लिए अब हमारा क्वेश्चन करीब करीब होने वाला ही है। तो आप बता सकते हो कि सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा बी और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सी का। वाई का मतलब सी डी, तो सी डी कैसे निकलेगी, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओ सी ए है, ये बी है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही जो बी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया पूरा ए प्लस बी। ये समझने की बात है बस, ए प्लस बी, क्योंकि ओरिजिन से लेके यहाँ तक तो ए हो गया और उसके बाद बी यूनिट और आ गया, ओके, ए प्लस बी। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी बीई, वो भी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। बस अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे ओ बी का और ए सी, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हम देखते हैं। स्लोप का फॉर्मूला पता ही है सभी को, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू m। तो अगर हम ओ बी में लगाएंगे तो y2 माइनस y1 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि इधर तो जीरो है। मल्टीप्लाई में अगर ए सी का स्लोप निकालेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे, y2 माइनस y1 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मतलब a माइनस बी, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, 0 माइनस दिस और a माइनस बी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप देखोगे ऊपर कितना आ गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होके -1 आ गया। इसका मतलब ओ बी परपेंडिकुलर है ए सी के, यानी डायगोनल्स राइट एंगल, डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।